गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। आज आपका डे 35 क्लास है। टोटल 34 क्लास आपका हो चुका है और हम लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास में ऊंचाई और दूरी। ठीक है, ऊंचाई और दूरी को इंग्लिश में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कहते हैं। और इन चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों बन जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक मैं आपको साथ साथ पढ़ाते चल रहा हूँ, ताकि आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आप इजीली विद इन अ सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए। आशा करता हूँ कि आप सभी सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखते हुएगा और नोट्स बनाते हुए, क्योंकि मैथमेटिक्स को समझना है तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा और हर वो टॉपिक को बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स को सीखना है तो सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा और सिस्टम से पढ़ने का एकमात्र तरीका है नोट्स को बनाना और साथ में हर छोटी से छोटी फार्मूला को प्रूफ करके समझना। जिस दिन आप मैथ्स को रटना स्टार्ट कर दोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, डेफिनेटली मैथ्स आपसे दूर चला जाएगा। आप मैथ्स में कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे मेरी बात? मैथ्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है अपने करियर को आगे ले जाने के लिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स को पढ़ना है तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखिए, सिस्टम से पढ़िए, नोट्स बनाकर पढ़िए, फार्मूला को बार बार रिपीट कीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। 3 चैप्टर मैंने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको ख़त्म हो चुका है इस चैनल के माध्यम से। तो आप तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिए। आपसे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस में तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे ये सवाल नहीं बना, उनका जवाब 100% मैं दूंगा। ठीक है, तो कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए। हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं पूरी मेहनत के साथ आपके सामने आता हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कहानी को। कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए, कॉपी पे हेडिंग कर लीजिएगा ऊंचाई और दूरी। और आज जो क्लास होने वाला है सर, डे 35। आज भी हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद ट्रिक्स। हम लोग इजीली विद इन सेकेंड्स में किस प्रकार से ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ये चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हर क्लास में मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने देता हूँ। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम आपके सामने है सर, ऊंचाई और दूरी। लिखिएगा हेडिंग में, ऊंचाई और दूरी। इसे कहें इंग्लिश में तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आप बोल सकते हो। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ऊंचाइयाँ एंड दूरियाँ। ठीक है, क्लास 10th का बैच है ये, हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बैच बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी बैच स्टार्ट है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसमें टोटल आपका सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम वाले बैच बच्चे हैं, तो वो जाके उन क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, आप 10th क्लास में हो तो बिल्कुल इस बैच आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए। बार बार मैं कहता हूँ डे 1 से क्लास देखिए, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आप मैथमेटिक्स को सीख पाओ, रटो मत। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में टोटल 10 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आज आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, तो हेडिंग कर लीजिएगा 11 नंबर सवाल। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर कितना हो जाएगा सर? 11। क्वेश्चंस 11 लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चंस 11। क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है कि टेलीफोन, ध्यान से लिखने का प्रयास कीजिएगा, टेलीफोन साथ में लिख लीजिए। टेलीफोन के खंबे, टेलीफोन के खंबे की लंबाई, टेलीफोन की खंबे की लंबाई, उसकी छाया, उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है, 1/√3 गुनी है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण ज्ञात करें।
उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक ना, ऑप्शंस लिख लीजिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 साथ में लिख लीजिएगा। 1.75 मीटर लंबा एक बच्चा है, बच्चा 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी पर है। ठीक है ना। आगे है कि बच्चा की आँख पर दीवार की चोटी, मतलब शिखर आप कह सकते हो, का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक है ना। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस भी साथ में लिख लीजिएगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 15 डिग्री, ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ। 2 क्वेश्चंस है, आप इसको क्या करो, खुद से पहले ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से इन दोनों सवाल को पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आपसे सॉल्व नहीं होगी तब आप वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं इन दोनों सवाल में क्या ऑप्शंस हो सकता है। इन दोनों सवाल को क्या करेंगे सर, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, पहले कॉन्सेप्ट से उसके बाद ट्रिक से सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने की ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो 100% चांस है इन दोनों सवाल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आना, ध्यान रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको विद इन सेकेंड्स में आप इजीली सॉल्व करने का ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख रहे हो, तो नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आज की क्लास में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों सवाल को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। तो सॉल्यूशन नंबर 11 में आ जाइए, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सॉल्यूशन नंबर 11 देख लीजिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को क्या करता है सर, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चंस तभी सॉल्व होते हैं जब आप उन क्वेश्चंस के अर्थ को समझते हैं। जब आप क्वेश्चंस के अर्थ को समझ लीजिएगा ना और फिगर आप फॉर्म्ड कर दीजिएगा, फिगर ड्राफ्ट इसको बना लीजिएगा, तो क्वेश्चंस आपसे वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मेन होता है इसका फिगर ही मेन होता है, फिगर सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व। देख लीजिए क्वेश्चन कहता है सर, टेलीफोन के खंबे की लंबाई, टेलीफोन की खंबे की लंबाई। एक टेलीफोन है, मान लीजिए सर, टेलीफोन तो ऊपर ही रहता है ना, तो ये टेलीफोन मान लीजिए, टेलीफोन के खंबे की लंबाई, उसकी छाया, मतलब इसका जो टेलीफोन खंबा है ना, इसका छाया तो नीचे होगा, यहाँ पे ऐसे ये छाया हो जाएगा। कहता है सर उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है। कहने का मतलब है कि जो ये इसकी जो लंबाई है टेलीफोन खंभे की, इसकी छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है। मतलब ये अगर मानोगे x ना, तो ये हो जाएगा x/√3, मतलब x का 1/√3 गुनी है इसका लंबाई, तो कितना होगा सर, x/√3। समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तब कहता है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो प्रकाश स्रोत यहाँ पे होगा, तो उन्नयन कोण कहने का मतलब है नीचे से ऊपर, तो ये आपका उन्नयन कोण निकालना है थीटा। ठीक है, फिगर समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिगर समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले हम लोग क्या करते हैं सर, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा, क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है, लिखेंगे सर प्रश्न से पहले आप क्या करो कि टेलीफोन खंबे की कुछ लंबाई मान लीजिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे माना टेलीफोन के खंबे की लंबाई इक्वल टू h है,
ठीक है ना, इसे आप h मान लीजिए, ये h है, ठीक ना। तब लिखेंगे सर प्रश्न से और टेलीफोन की खंभा की लंबाई अब h मानिएगा, तो इस छाया की लंबाई भी कुछ मानना पड़ेगा। तो लिखिएगा सर छाया को क्यों दिया हुआ है, छाया की लंबाई कहाँ। देखो दो चीज़ की लंबाई जिक्र है, पहला खंभे की लंबाई और दूसरा छाया की लंबाई, तो दोनों के जिक्र है और इसमें दोनों नहीं दिया हुआ है, तो आपको दोनों मानना पड़ेगा। तो माना कि खंभे की लंबाई h मीटर मान लीजिए और खंभे की लंबाई कितना मानेगा, और लिखिएगा सर टेलीफोन के छाया की लंबाई, टेलीफोन की खंभे लिखिएगा, ठीक है ना, टेलीफोन के खंभे की छाया की लंबाई मानिए सर x मीटर, ठीक है, x मीटर। अब लिखेंगे सर प्रश्न से, प्रश्न में कहता है कि जो छाया की लंबाई है x, सॉरी छाया की लंबाई नहीं, अब आ जाइए प्रश्न में। प्रश्न में कहता है कि खंभे की लंबाई, जो खंभे की लंबाई h है ना, वो छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है। तो छाया की लंबाई कितना है सर x का 1/√3 गुनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कहोगे सर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ से आप क्या करोगे, तो h की जो वैल्यू हो जाएगा वो x अपॉन कितना होगा सर, √3 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब कहता है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें, मतलब ये थीटा ज्ञात करना है। और इस फिगर को देखो ध्यान से, कहोगे सर ये पता है और एंगल यहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, तो सामने P होगा, ये B होगा। P और B किस में होता है, tan में होता है, तो आप tan ले लीजिए, बन जाएंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल ABC में ABC की बात करते हैं, तो अगर हम tan थीटा लेते हैं ना, तो P अपॉन B होता है, और P की वैल्यू क्या हो जाएगा सर, AB, और B की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, BC। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमको थीटा फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है सर, थीटा फाइंड करनी है। तो P की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, P की वैल्यू मतलब ये AB होगा ना, तो AB की वैल्यू कितना है सर, x अपॉन √3, जो कि h है, x अपॉन कितना होगा, √3 अपॉन BC की वैल्यू कितना है सर, x है, BC की वैल्यू कितना है, x है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके ऊपर में 1 डाल सकते हो, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसे क्या करना है सर, x अपॉन √3 क्रॉस 1 जाएगा ऊपर, x आएगा नीचे, क्या होगा सर, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मुझे tan थीटा इक्वल टू हो गया 1 ऊपर बच जाएगा और नीचे आपका √3 बच जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सर tan थीटा इक्वल टू 1/√3 कितना डिग्री होता है tan का, कहोगे सर tan 30 डिग्री का होता है। और दोनों के बीच में जब कंपैरिजन कीजिएगा तो tan और tan थीटा की जगह कितना होगा सर, 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना होगा सर, 30 डिग्री, जो कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण इक्वल टू, इसीलिए यहाँ लिखना पड़ेगा, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण थीटा इक्वल टू कितना सर, 30 डिग्री, जो कि आपका आंसर हो गया। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो कुल मिला के इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करोगे, ये देखिए। इसको मैं हटा दूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है आप, ताकि इसको नोट कर सके, प्रॉब्लम नहीं हो आपको। हो गया, चलिए देख लीजिए इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चंस को। देखो ट्रिक से समझना है तो आपको 2 फिगर हमेशा याद करना पड़ेगा, 2 फिगर हमेशा आपको याद करना ही पड़ेगा ट्रिक से समझना है तो। और यही 2 फिगर में पूरा ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चंस आपको इन्हीं 2 फिगर सॉल्व करके दे देगा। आप कहोगे सर यहाँ पे अगर 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो यहाँ 90 है, तो यहाँ 60 होगा। तो मैंने बताया था आपको कि
ये 30 के सामने 1 मानिएगा, 60 के सामने √3 मानिएगा और ये आपके सामने 2 हो जाएगा। ये 2 फिगर आपको याद करना है। क्वेश्चंस को ध्यान समझिए। क्वेश्चन का फिगर कुल मिला के इस प्रकार का बना है। टेलीफोन खंबा है, इसका ये छाया है, यहाँ ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। कहता है कि सर जो टेलीफोन का खंबा है जिसका जो लेंथ h मानिएगा, जो h है ना इसका 1/√3 गुनी है। यहाँ से समझने का पूरा प्रयास कीजिए। कहोगे सर ये 1 है ना, ठीक है, अगर इसको 1 मानिएगा तो ये होगा सर 1/√3। यहाँ समझ में आया? क्वेश्चंस को गहराई से समझिए। क्वेश्चंस कह रहा है कि अगर ये 1 है ना तो 1/√3 मतलब जो टेलीफोन की लंबाई है, टेलीफोन के खंभे की लंबाई है, उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है। अगर छाया की लंबाई अब 1 मानिएगा तो 1 का गुना 1/√3 गुना ये हो जाएगा, मतलब ये इसका लंबाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ इस दोनों फिगर में 1/√3 तो कहीं नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और 1/√3 को हटाने का प्रयास करेंगे। कहोगे सर कैसे हटाओगे? तो इसमें आप √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जैसे ही √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कोई भी चेंजिंग ना हो। आपको सर √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1 और √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 ही होगा। अब कहता है मुझे पता हो गया कि सर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू √3 है और आपसे बोल रहा है थीटा। तो आप फिगर में देख लो, √3 1 थीटा की वैल्यू कितना 30, तो 30 डिग्री, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर पाओगे अगर इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद हो जाएगा, नोट्स कर लीजिएगा। हो गया? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 फिगर आप हमेशा याद कर लीजिएगा। देख लीजिए 12 नंबर सवाल, सॉल्यूशन नंबर 12 को आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। कहता है कि 1.75 मीटर लंबा एक बच्चा है ना, इतना मीटर ऊंची दीवार से, मतलब एक दीवार है और एक बच्चा है। तो मान लीजिए सर कि यहाँ पे आप एक दीवार बना लीजिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आप दीवार बनाने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये एक दीवार है, कुछ चौड़ा दीवार बने ताकि देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है ना। ये एक दीवार है, ये झोपड़पट्टी नहीं है, दीवार है। कुल मिला के इस प्रकार से आप दीवार बना सकते हो। ठीक है ना, ये एक दीवार है, ठीक है ना, जिसका लंबाई देखो कहता है 25.75 मतलब 25.75 मीटर ऊंची दीवार। मतलब इसका जो लेंथ है ना, इसका जो दीवार का लेंथ है वो 25.75 मीटर है, ठीक है। कहता है 1.75 मीटर लंबा बच्चा, एक बच्चा है सर, इसी दीवार के ऊंची दीवार से इतना मीटर दूरी पर है। मतलब इस दीवार से अगर दूरी की बात करते हैं तो यहाँ मान लीजिए सर 24 मीटर डिस्टेंस पे, 24 मीटर डिस्टेंस पे एक बच्चा है। मान लीजिए सर यहाँ पे एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, समझिएगा ध्यान से, ये एक बच्चा है, ये ऐसे, ठीक है, बच्चा है। इसका जो लेंथ है ना बच्चा का जो लेंथ है वो 1.75 मीटर है। मतलब 1.75 मीटर लंबा बच्चा 25.75 मीटर दीवार से 24 मीटर दूरी पर है। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चंस का मीनिंग समझ में आया? चलिए आ गया। अब कहता है बच्चा की आंख पर, मतलब इस बच्चा के आंख, मतलब यहाँ पे आंख पर देखो, बच्चा की आंख पर दीवार की चोटी मतलब ये का उन्नयन कोण ज्ञात करे। मतलब ये मुझे फाइंड करना है आंख से उन्नयन कोण। मतलब यहाँ से अगर इसको मिलाया जाए ऐसे तो ये मुझे उन्नयन कोण, ये थीटा बोल रहा है मुझे, क्या होगा? थीटा की वैल्यू आप बता दीजिए क्या होने वाला है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चंस के अर्थ आपको समझ में आए कि नहीं? फिगर आपको समझ में आए कि नहीं? एक बार फिर से समझ लीजिए। कहता है क्वेश्चंस में कि 1.75 मीटर लंबा बच्चा, ये बच्चा है, इसका लेंथ आपके सामने है 1.75 मीटर, 25.75 मीटर ऊंची दीवार, ये ऊंची दीवार है 25.75 मीटर,
से 24 मीटर दूरी पर है, ये बच्चा इस दीवार से 24 मीटर दूरी पर है, तो कहता है बच्चा की आंख पर, बच्चा की पैर पर नहीं, बच्चा की आंख पर चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करें। बात समझ में आ रही? चलिए अब बहुत ही सिंपल और आसान से हम लोग सॉल्व करेंगे। कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपके सामने है सर 1.75, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर पूरा है 25.75, अब 25.75 में से इतना को माइनस कर लीजिएगा तो इतना हो जाएगा। तो 25.75 में से अगर हम 1.75 को माइनस कर लेंगे तो 24 हो जाएगा। तो कहोगे सर इसका जो लेंथ हो जाएगा ना वो 24 मीटर हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? चलिए अब क्वेश्चंस आपसे बन गया, क्वेश्चंस आपसे बन चुका है। आप कहोगे सर ये पूरा 24 है ना, तो ये भी पूरा 24 होगा, ये भी पूरा 24 मीटर ही होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस वाले फिगर में आप कहोगे सर इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी और इसे मान लीजिए सी। तो यहाँ लिखोगे ट्रायंगल एबीसी में अगर हम tan थीटा लेते हैं ना, tan थीटा, तो tan का होता है फार्मूला P/B। तो आप फिगर को देखो, क्या होगा सर ABC, आपको ट्रायंगल लेना है ABC, और ABC में एंगल यह बन रहा है, तो P कहाँ होगा? सामने, मतलब AB। तो कहोगे सर P की वैल्यू हो जाएगा AB, और B की वैल्यू क्या होगा सर? BC। तो B की वैल्यू कितना होगा? BC। आप कहोगे कि सर tan थीटा इक्वल टू AB की वैल्यू कितना है सर? AB की वैल्यू 24 है, तो यहाँ पे 24 दे देंगे, और BC की वैल्यू कितना है सर? 24 ही है, 24 दे देंगे। अगर आप इसे डिवाइड कीजिएगा ना तो 1 हो जाएगा, अगर आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का जो वैल्यू है वो tan 45 डिग्री का होता है। तो इसलिए दोनों के बीच में कंपैरिजन कीजिएगा तो कितना होगा सर? 45 डिग्री। तो 45 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब बी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। बात को गहराई से समझिए, बात समझ में आ गया? यहाँ पे लिख दीजिएगा कि बच्चा की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण इक्वल टू 45 डिग्री, इतना आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिगर आपको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि अगर ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे तो यहीं पे सॉल्व हो गया कि ये भी 24, ये भी 24, 24 कट गया, 24 जैसे ही काटेगा ना तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 24 है, ये 24 है, ये थीटा है, तो 24 कैंसिल, 1 मतलब में। अब 1 होता है ना तो यहाँ पे 45 डिग्री होता है। मैंने बताया था कि 45 डिग्री इसका आंसर, मतलब क्वेश्चंस के फिगर बनाओगे भी नहीं, आपका आंसर आ जाएगा इस वाले फिगर से, इस वाले कॉन्सेप्ट से। ये 45 होगा तो 1 और यहाँ पे √2 होगा, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ट्रिक से भी और कॉन्सेप्ट से भी। अगर सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप विद इन सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को देख कर ही सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट करिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे मिलिए, ठीक है। हो गया? चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक ना। एक पतंग, साथ में लिखने का प्रयास कीजिएगा। एक पतंग की डोरी, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है।
यदि यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है, सरल रेखा के रूप में हो और उसमें कोई ढील नहीं हो। ढील मतलब होता है सर ढीला, टाइट है पूरा रस्सी, ठीक है, ढील नहीं है, तथा यह भूतल मतलब जमीन होता है, भूतल से थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। इस तरह की साइन थीटा इक्वल टू 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं सर, ऑप्शन लिख लीजिएगा। 58.33 मीटर, ये पहला ऑप्शंस। दूसरा ऑप्शन है 158.33 मीटर। तीसरा ऑप्शन सर 100 मीटर। और जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है सर 102 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसे आप थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिएगा। कैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, एक बार क्या करिए सर, फिगर को बनाइए, पहले इस क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, मीनिंग को समझिए, अर्थ आपके पास आ गया, फिगर आप फॉर्म्ड कर दिए तो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। देखते हैं, कहता है सर एक पतंग है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। मान लीजिए सर यहाँ पे कोई पतंग आप बना लीजिए, यहाँ पे पतंग है, देख लीजिए ऐसे, ठीक है ना, ये एक पतंग है, ये एक पतंग है, ठीक है ना। इस पतंग की जो डोरी है ये 100 मीटर लंबी है, मतलब ये डोरी है, यहाँ पे बंधा हुआ है किसी बिंदु से, लेंथ इसका 100 मीटर है। यदि डोरी एक सरल रेखा हो, बिल्कुल एक डोरी क्या है सर, स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है के रूप में हो और उसमें कोई ढील नहीं हो, बिल्कुल इसमें ढीला नहीं है, टाइट बंधा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़िए, कहता है तथा यह भूतल से थीटा कोण बनाती है, मतलब इसका हाइट अगर भूतल की बात करते हैं, ये इसका ज़मीन है, यहाँ से जो है ना वो थीटा एंगल फॉर्म्ड करता है। इस तरह की साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। फिगर आपको समझ में आ गया, फिगर थोड़ा सा टेढ़ा नहीं ना हो गया, चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसमें हम थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये एक पतंग है, मान लीजिए ये एक पतंग है, ये इसका आँख है, ठीक है ना, ऐसे इसका यहाँ पे बना हुआ है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ बंधा हुआ है, ये आपके सामने है, यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ABC, यहाँ पे हम मान सकते हो। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ, साइन थीटा इक्वल टू कितना सर, 8/15, 8/15 दिया हुआ है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है सर, आपको पता है P/H होता है, तो थीटा यहाँ बन रहा है, P का मतलब ये 8 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है सर 15। बात समझ में आ रही है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन इसे आप 8 और 50 नहीं मान सकते क्योंकि ये यूनिट में है। तो यहाँ पे लिखिएगा सर, यहाँ पे लिखिएगा माना कि और इसका लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से आपको पता हो गया सर, माना कि भूतल से पतंग
की ऊंचाई, भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या है सर, AB है, और AB की बात करते हैं तो इसके अनुसार 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 यूनिट में है, तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए 8x मान लीजिए, समझ में आया, ये 8x हो जाएगा। और तो ये बात होगी, समझ में आ गया पूरा बढ़िया से, ठीक है ना। और एक और चीज़ देख लीजिए थोड़ा सा, और पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा सर, डोरी मतलब AC, तो AC मानिएगा, तो इसके अनुसार AC की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 15x, मतलब यहाँ पे 15x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब आप मुझे बताओ सर, भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब इससे हमको h फाइंड करनी है, मतलब मुझे AB फाइंड करनी है, AB फाइंड करनी है। यहाँ तक दिक्कत है नहीं। अब आप मुझे बताओ कि क्वेश्चंस के अनुसार, अब बात करते हैं प्रश्न से। प्रश्न से जो दिया हुआ है आपको होगा सर, पतंग की डोरी की लंबाई जो है AC इक्वल टू दिया हुआ है सर 100 मीटर। 100 मीटर आपके क्वेश्चंस में दे रखा है पतंग की डोरी की लंबाई, लेकिन मेरे अनुसार की बात करते हैं 15x मैंने मारा, तो 15x इक्वल कितना होगा सर, 100 मीटर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 100 अपन कितना होगा सर, 15 हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा ना, तो 100 को 15 से अगर डिवाइड कीजिएगा, देखिए ध्यान से, 100 को अगर आप 15 से डिवाइड कीजिएगा तो बहुत आसान है, 5 का कितना होता है सर, 90, 5 का 90, ठीक है। फिर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर 0 उतारिएगा, फिर 0, मतलब 6.66 ऐसे जाएगा, 6 पॉइंट। आप इसको इतना ही रहने दीजिए, आप इसको इतना ही रहने दीजिए। तो ये रहा आपका x की वैल्यू, ये रहा आपकी x की वैल्यू, लेकिन कहता है क्वेश्चंस में कि मुझे ना x नहीं फाइंड करनी है, भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है, और भूतल से पतंग की ऊंचाई आपके सामने कितना है सर, 8x है, मतलब 8x मुझे फाइंड करनी है, जहाँ पे x की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए भूतल से पतंग की ऊंचाई इक्वल टू कितना है सर, 8x है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, 8 क्रॉस x की वैल्यू कितना है, 100/15, ठीक है ना। इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा सर, 800/15, और 800 को अगर 15 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको लगभग के सेंस में 58.33 मीटर आ जाएंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। देख लीजिए 800 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 75, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0, 15 कितना होता है, 45, कितना होता है 15, 5 75, फिर यहाँ पे 5 उधर जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, 15 कितना होता है 45, ठीक है ना। ओके, कहीं भी गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना भैया। 15 5 75, फिर यहाँ पे 5 उतर गया, फिर 0 उतरेगा, ठीक है। 45, फिर यहाँ पे 5, मतलब 53.333 आएगा, ठीक ऐसे आएगा। तो 53 लिख लीजिए, यहाँ पे 53 होगा, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे 53 लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सवालों का जवाब, 53.333 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूतल से पतंग की ऊंचाई। आसान क्वेश्चंस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आप इस क्वेश्चंस को ट्रिक से भी सॉल्व कर पाओगे, पहले इसको आप नोट करिए, फिर मिलते हैं इसके ट्रिक से, ठीक है, कैसे ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके ट्रिक्स भी है, आप ट्रिक से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, देखने का प्रयास करते हैं, विदिन सेकेंड्स में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए बढ़िया से, हो गया। चलिए अब इसके हम लोग ट्रिक समझेंगे, समझिएगा ध्यान से। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको कहता है सर मुझे ये फाइंड करनी है, ये, और यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है sin थीटा इक्वल टू कितना सर, 8/15, ध्यान से समझिएगा, 8/15 दिया हुआ है। कहने का मतलब है सर थीटा यहाँ बन रहा है, मतलब ये तो P होगा, ये तो H होगा,
तो p की वैल्यू 8, मतलब ये 8 है, और h मतलब ये है, ये p है, तो h की वैल्यू कितना है 15, ये 15 है मेरे अनुसार 15, और यहाँ पे 8, मेरे अनुसार ये 15 है और मुझे 8 फाइंड करनी है, तो 15 है मेरे अनुसार, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार यहाँ पे कितना है सर 100 है, तो 15 जो है वो 100 के बराबर है, तो 8 मुझे फाइंड करनी है, तो 8 कितना होगा, तो 8 कितना होगा सर, 15 100 है, तो 8 का वैल्यू कितना होगा 100 क्रॉस कितना होगा 8, ये 15 कहाँ जाएगा सर, नीचे हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कितना होगा 800/15, 800 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 53.3333 आते रहेगा। तो आप इस प्रकार से विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मिलते हैं 14 नंबर सवाल में। हो गया, चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 लिखिएगा, किसी वृक्ष के ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा, है, ठीक ना। कहता है कि पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चंस को समझिएगा ध्यान से। कहता है वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है, ठीक ना। तो वृक्ष की, कहता है सर वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात करें, आरंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। ऑप्शन लिख लीजिएगा, 25√3 मीटर, 125√3 मीटर, 100√3 मीटर और 100 मीटर। ठीक है, क्वेश्चंस को खुद से पहले ट्राई कीजिए, एक बार क्वेश्चंस को खुद से आप ट्राई करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चंस को पहले पढ़ के खुद से पहले इसका फिगर बनाइए, उसके बाद आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में आ चुके सवाल है, ठीक है, रिपीट हुए सवाल है। क्वेश्चंस को एक बार देखने का प्रयास कीजिए। कहता है क्वेश्चंस में कि किसी वृक्ष के ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा। एक वृक्ष था, ठीक है ना, जब आंधी आया तो वृक्ष का कुछ भाग टूटकर पृथ्वी पर गिर गया, ठीक है। कहता है पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाने लगा, मतलब जब वो टूटा हुआ भाग जब पृथ्वी पर गिरा, ऐसे ये वृक्ष है मान लीजिए,
ये वृक्ष है, आंधी आया टूट गया इतना, फिर यहाँ पृथ्वी से ऐसे लम गया और पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, तो कहता है कि वृक्ष की जड़ से, मतलब इस जड़ से उस बिंदु की दूरी, मतलब इस बिंदु की दूरी जहाँ पे गिरा है, दूरी जहाँ वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है। तो कहता है वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट चलेंगे। आपको ट्रिक के लिए आपको पता है 2 कॉन्सेप्ट याद करना है, ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो ये 1 1, ये √2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था सर, ये 30 होगा, ये 60 होगा, तो ये 1, ये √3, ये 2 हो जाएगा। ये कहानी आपको बताया था। तो क्वेश्चन पहले बताइए ट्रिक से। कहता है एक मान लीजिए ऐसे एक वृक्ष है, तो वृक्ष से क्या किया सर, बस इतना पार्ट टूट गया, टूट के यहाँ से गिर गया यहाँ पे पृथ्वी पर। ठीक है, इतना पार्ट टूट के और यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे छूने लगा इस बिंदु को, और इस बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। कह रहा है सर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो वृक्ष की जड़, मतलब ये वृक्ष का जड़ है, यहाँ से उस बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष की ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है, यहाँ पे छू रहा है, तो यहाँ तक का जो लेंथ है वो दिया हुआ है कितना सर, 25 मीटर। तो कहता है कि वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई, आरंभिक मतलब होता है पहले वाले ऊंचाई, मतलब पूरा ऊंचाई मुझे याद करना है, यहाँ h, ये मुझे h फाइंड करनी है। बात समझ में आ रही? चलिए बहुत आसान है। कहोगे सर ये 30 है तो ये √3 होगा, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है? कहोगे सर कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप कहोगे सर ये जो वैल्यू है, अगर मानते हो सर ABC और यहाँ पे D, तो ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल होगा, होगा ना? होगा नहीं होगा? चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको पता है कि √3 होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 2 हो जाएगा 30 डिग्री केस में। तो √3 की वैल्यू 25 है, तो कहोगे सर एक की वैल्यू कितना होगा? देखो √3 की वैल्यू जो है वो 25 मीटर है, तो एक की वैल्यू कहोगे सर 25, ये √3 नीचे आ जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएंगे ना वो 25/√3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, पूरा वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, जो कि यही वैल्यू है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना वो इसी का टूटा हुआ भाग है। मतलब AD इक्वल टू हम DC कह सकते हैं, AD जो है वो DC के इक्वल है, तो इसको फाइंड करना है। तो कहोगे सर √3 की वैल्यू 25 है, तो 2 की वैल्यू कितना होगा? सर 2 की वैल्यू अगर यहाँ से निकाला जाए 2 की वैल्यू, तो कहोगे सर 25 दूना कितना होता है? देखो ध्यान समझो, √3 की वैल्यू कितना है सर 25, तो 2 की वैल्यू कितना होगा? 25 दूना कितना होता है 50, और नीचे कितना होगा? √3 होगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 50√3 हो जाएगा, और यही वैल्यू आपको ये वाला पार्ट है, तो ये भी होगा 50√3। h की वैल्यू बोल रहा है, h की वैल्यू का मतलब क्या होता है? इतना वैल्यू प्लस इतना वैल्यू, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, h की वैल्यू निकल जाएगा। तो 50√3 प्लस कितना होगा सर 25√3, यही आपका h की वैल्यू हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो √3 का एल्सियम कितना होगा? √3 होगा, 50 कितना होता है 75। अगर इसको रेशनलाइज किया जाए तो √3 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, √3 से √3 3, तो 3 से कितना 25, तो कितना होगा सर 25√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। तो विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर पाओगे ऐसे, अगर फास्ट काम करते हो तो जनरली 25√3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम चाहें अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, या आप पॉज करके लिख लीजिए। हो गया? चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए, बार बार देखिए सॉल्यूशन। देखिए कहता है एक वृक्ष है, सबसे पहले एक वृक्ष बनाइए आप। ठीक है, यहाँ पे एक वृक्ष है, मान लीजिए सर एक वृक्ष है। ठीक है, ये एक वृक्ष है, आप वृक्ष का फिगर भी बना सकते हो। यहाँ तक भाग जो है इसका टूट गया, आंधी आने से टूट गया, और यहाँ से ज़मीन से छूने लगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से छूने लगा, तो ये A है, माना कि A है, ये B है मान लीजिए, ये C है, और ये D है मान लीजिए। ठीक है, इस वाले पार्ट को छूने लगा। कहता है सर इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ वो 25 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो कहता है देखो ब्रिज की ऊपरी भाग जो टूट कर आंधी से टूट गया, और ज़मीन के साथ वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है।
तो यहाँ आपके सामने दिया हुआ है क्या चीज़ सर, बी डी इक्वल टू कितना सर 25 मीटर, ठीक ना। तो आपसे बोल रहा है कि ब्रिज के जड़ उस बिंदु को दूरी जहाँ ब्रिज के ऊपरी भाग सिरा को छूता है 25 मीटर है, 25 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहता है ब्रिज की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। आरंभिक ऊंचाई मतलब ए बी फाइंड करनी है। तो लिखेंगे माना कि वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई, तो आरंभिक ऊंचाई मान लीजिए सर ए बी है इक्वल टू एच मीटर, और मुझे एच ही फाइंड करनी है। और एच इक्वल टू क्या होगा सर, इस दोनों का एडिनेशन, ठीक है। अगर हम फिगर की बात करते हैं तो ये दोनों फिगर में इक्वल है। यहाँ हम बात कर लेते हैं यहाँ, ठीक। अब इसको हटा दीजिए पहले, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ बी डी की लेंथ है सर 25 मीटर, और जो ए सी है वो इक्वल टू किसका है सर, सी डी का। सी डी का इक्वल है क्योंकि यही भाग इसका टूटा हुआ भाग है। बात समझ में आ रहा है? तो आप समझिएगा ध्यान से, अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं बी सी डी में, तो लिखिएगा बी सी डी में tan अगर 30 डिग्री ले लें तो होगा सर P अपॉन एच होगा, P अपॉन बी होगा tan का, सॉरी, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। तो P अपन B का होगा सर 30 है, P की वैल्यू कितना होगा BC, तो यहाँ पे BC हो जाएगा, और B की वैल्यू कितना होगा सर BD, तो यहाँ पे BD लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे सर, आप होगा सर tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, और BC की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू नहीं पता है, फाइंड करनी है, तो BC लिख लीजिए। और BD की वैल्यू कितना है 25 मीटर, तो यहाँ पे 25 दे दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो BC√3, 25 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा होगा सर 25 होगा। तो यहाँ से आप BC की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कितना, 25/√3। यहाँ तक समझ में? BC की वैल्यू मुझे पता हो गया 25/√3। इस BC की वैल्यू कितना आ गया 25/√3, मतलब इस BC की वैल्यू कितना आ गया बताइए 25/√3। मुझे कहता है सर आरंभिक ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब इसका भी लेंथ मुझे चाहिए, और ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल है, मतलब ये अगर फाइंड हो जाए तो मुझे इसका लेंथ पता हो गया, और इस दोनों को ऐड कर देंगे, आरंभिक ऊंचाई फाइंड हो जाएगी। तो फिर से हम सॉल्व करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे पुनः ट्रायंगल BCD में। अब मुझे ये फाइंड करनी है, तो इसे फाइंड करना है तो आप कॉस ले लीजिए, कॉस का मतलब B/H, मतलब ये अपॉन इतना। तो अगर हम कॉस 30 डिग्री लेते हैं ना तो होता है सर BD कितना होता है सर B/H होता है, और B की वैल्यू कितना होगा, बेस मतलब BD, तो यहाँ पे BD हो जाएगा, और H की वैल्यू कितना होगा सर CD, जो कि मुझे फाइंड करनी है। तो cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, और BD की वैल्यू दिया हुआ है 25, तो 25 हो जाएगा, अपॉन CD की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेफिनेटली आएगा सर CD√3 इक्वल टू 25 दूना कितना 50। तो यहाँ से आप CD की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कितना 50√3। यहाँ तक समझ में? CD की वैल्यू पता हो गया। CD की वैल्यू कितना होगा सर 50√3। ये 50√3 तो ये भी अपने आप में 50√3 होगा, क्योंकि यही भाग टूटा हुआ भाग ही है, समझ रहे हो? तो यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए AC जो है इक्वल टू CD है, और AC की वैल्यू भी कितना होगा 50√3। AC की वैल्यू कितना होगा 50√3, और आपसे बोल रहा है सर ऊंचाई ज्ञात करें, वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई, इसीलिए लिखिएगा वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई। आरंभिक ऊंचाई क्या है सर AB। AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं BC प्लस AC, BC प्लस AC। नहीं समझ में आ रहा है, क्या होगा BC प्लस AC, AB की लेंथ। जो BC का लेंथ कितना है सर, BC की लेंथ 25/√3 है। AC का लेंथ कितना है, AC का लेंथ फाइंड है यहाँ पे AC का 50/√3, 50/√3, ठीक है। इसे आप जोड़ दीजिए, √3 का एलसीएम √3 होगा, 50 दोनों सेम है, तो 50 25 कितना होगा सर 75। और इसे आप रेशनलाइज कीजिएगा थोड़ा सा,
तो सॉल्व हो जाएंगे √3 और √3। तो यहाँ पे होगा सर 75 √3 और √3 को √3 से कीजिए तो 3 हो जाएगा। इसीलिए ए बी के जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा सर 25 √3, मतलब 3 से 25 मध्य में कटेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। बहुत आसान, नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया। चलिए 15 नंबर सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन 15 देखिएगा। कहता है सर एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक ना। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तब नदी की चौड़ाई निकालें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, दिखेगा। 125 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर और 100 मीटर, ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ। सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चंस के मीनिंग को समझिए, क्वेश्चंस के अर्थ को समझिए। जब आप एक बार क्वेश्चंस के अर्थ को समझिएगा, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और आपको ट्रिक मैंने बताया था, ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये आपका 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अगर 30 आ जाए, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा और ये आपके सामने 2 होगा। ये पहला फिगर है।
और दूसरा फिगर मैंने आपको बताया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये आपके सामने √2 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है। तो क्वेश्चंस एक बार पढ़ लीजिए, फिगर बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तब नदी की चौड़ाई निकालें। तो एक नदी है, मान लीजिए कोई नदी बनाने का प्रयास कीजिए। तो एक नदी मान लीजिए यहाँ पे एक नदी है, ऐसे एक ये नदी है, ठीक है, ये एक नदी बह रही है ऐसे पूरा, ठीक है, देख लीजिए ये एक नदी बह रही है, ये एक नदी बह रही है, ठीक ना। इस नदी पर एक पुल बना हुआ है, ऐसे एक पुल बना हुआ है, ये एक पुल बना हुआ है, मान लीजिए ये पुल है, ठीक है, और ये जो है वो नदी है। कहता है एक नदी को पार करने में, मतलब इस नदी पर यहाँ पे इंसान है और इस छोर से वो इस छोर पर जाना चाहता है। कहता है एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में, पुल की दिशा इस ओर है, पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में। तो इसको हम मिटाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। पानी को मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए ये पुल बना हुआ है और पुल के नीचे से आपका नदी बह रही है। तो एक छोर से ये आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इस छोर तक जाता है, ठीक है। तो कहता है कि जाने में उसे 250 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो उसका जो लेंथ हो जाएगा सर 250 मीटर। ये पूरा जो लेंथ हो गया वो ए बी मानिएगा। तो जो ए बी का जो लेंथ होगा वो 250 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो कहता है यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये नदी है, इसका किनारा ये है, इसके साथ जो है ये वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसे मुड़ा हुआ है। तो कहता है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, नदी की चौड़ाई निकाले। तो नदी की चौड़ाई आपका यही है, मतलब ये मुझसे पूछ रहा है ये वाला क्या होगा लेंथ इसका। तो इस फिगर को अगर यहाँ पे बनाइएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाइएगा, तो कुल मिला के ऐसे फिगर आपके सामने बनेंगे, ऐसे बनेंगे। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये ए, यहाँ पे कुछ और हमारे सी, ये सी और यह बी हो जाएगा। इसका लेंथ दिया हुआ है 250 मीटर। तो कहता है इसकी लेंथ पता करो। और आपको पता है कि यहाँ 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 30 के सामने क्या होगा, 1, मतलब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 90 और यहाँ कितना होगा, √3। 30 के नीचे कितना होता है, √3, और ऊपर कितना होता है सर, 2 होता है, मतलब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। आपको पता है 1 की वैल्यू फाइंड करनी, 2 की वैल्यू कितना है, 250। 2 की वैल्यू है 250, 1 की मान हमसे पूछ रहे हैं, तो 2 के मान 250, तो 1 के मान कितना है, इसका आधा, 2 के आधा 1, तो आधा के आधा कितना होगा, 250। तो 250 के आधा कितना होगा, 125। तो 125 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से विदिन सेकेंड्स में सॉल्व कर पा रहे हो, समझ रहे हो। तो वो 250 होता है, इसका आधा कितना होगा, 125। 125 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए, आपके शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको बता दिया मैंने कि कुल मिला के ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। होमवर्क घर पे ट्राई कीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट मतलब किस प्रकार आप लिख के इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, बढ़िया से उसको बनाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके सामने फिगर है, फिगर आपके सामने बता दिया मैंने, और ट्रिक से इसका आंसर भी बता दिया सेकेंड्सों में। हो सकता है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो विदिन सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसको लिखिए बढ़िया से, ठीक है। और हमेशा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा नोट्स ज़रूर बनाइए, और जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बुक से कीजिए। बुक्स में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा बढ़िया से। अगर आता है समझ में तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, कहीं मत जाइएगा। पूरा सिक्वेंसली हम पूरा ख़त्म करेंगे सिलेबस, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी मज़े में होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।